दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान का कोई तैयारा आज भी भारत की फिजाई हुदूद इस्तेमाल कर सकता है, तो आप फौरन कहेंगे कि नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह नामुमकिन खामोशी से मुमकिन हो चुका है, तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है। ये ओपन सोर्स एविएशन ट्रैकिंग डाटा है। इस डाटा में सब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रजिस्टर्ड गल्फ स्ट्रीम G450 भारतीय कंट्रोल्ड फिजाई हुदूद से गुजरा है। क्या ये डाटा गलत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाकई हुआ है। यहां हम जज्बात नहीं, रिकॉर्ड देखते हैं। इंडिया ने पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी लगाई, पाकिस्तान ने जवाबन फिजाई हुदूद बंद की। ये पाबंदी खसूसी हुकूमती फ्लाइट्स पर भी लागू थी, मगर ये पाबंदी टूटी कैसे? ये कोई आम जहाज नहीं था। ये जहाज अक्सर रियासती या स्ट्रेटेजिक फौजी इस्तेमाल में होता है। ये किसी आम मुसाफिर का जहाज नहीं था। अगर कोई पाकिस्तानी तैयारा गैर मजाज दाखिल होता तो नॉर्मल रद्द अमल क्या होता? लेकिन यहां खामोशी ही खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। जहां शोर होना चाहिए वहां खामोशी हो तो वो खुद एक कहानी बन जाती है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी क्या है कि जी ये कोई खुफिया इजाजत हो सकती है। ये जंग नहीं है, ये एयर स्पेस इस्तेमाल की छुपा हुआ समझौता है। ठीक है, लेकिन ये राज रहेगा। हाँ, बिल्कुल राज। कि क्या ये एक खामोश इजाजत थी जो कि एक फोन कॉल में दी जाती है? और थ्योरी टू में ये कहा जा सकता है कि जी ये कोई इमरजेंसी हो सकती है जिसकी वजह से फिजाई हुदूद इस्तेमाल करनी पड़ी। अब इमरजेंसी में फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी जायज हो सकती है, तो अवाम को क्यों नहीं बताया गया? और थ्योरी 3, उसमें यह कहा जा रहा है कि जी स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, यानी ये पाकिस्तान की तरफ से बगैर इजाजत इस्तेमाल की गई फिजाई हुदूद है, और उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम हो सकता है कि हम जा सकते हैं कहीं भी और रद्द अमल नहीं आ सकता और ना ही आएगा। अब आते हैं कि अगर ये गलत फहमी होती, गलत फहमी में भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन यहां मीडिया खामोश है। क्यों? कि यह मामला सहाफियों से ज्यादा रियासतों का है। यह वाकया हादसा नहीं था, यह एक सवाल था जो आसमान में पूछा गया, और आसमान में होने वाले फैसले जमीन पर तकदीर बदल देते हैं।